तो कैसे हो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लासरूम में। अब आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो नंबर सिस्टम का ही एक्सरसाइज 1.2 है। इससे पहले के क्लास में हमने 1.1 कर लिया था एक्सरसाइज कंप्लीट। अब देखने वाले हैं हम लोग 1.2 का। आई होप कि जो मैं बोला था कि नंबर सिस्टम में पिछले क्लास में सारा बता चुका हूँ वो आप लोग जाकर के देख करके क्लियर कर लिए होंगे। और नंबर के बारे में जो रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, ये सारे जो नंबर सिस्टम है, जो इनका एक ग्रुप है, वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी क्लास समझ में नहीं आएगा। अभी भी बोल रहा हूँ, अगर क्लियर नहीं है पीछे के क्लास में जाइए, जो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा करके अपलोड कर चुका हूँ अपना, उस पर जाइए और उसे क्लियर कीजिए। देन आप यहाँ पर आइए, आपको एक एक चीज समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहां से हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या बोल रहा है। जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, वो है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे ये हमको आंसर बताना है कि जो दिया हुआ है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, क्यों सही है, और जो फॉल्स है वो क्यों फॉल्स है। पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है वो एक वास्तविक संख्या होती है, क्या ये सही है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तब ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रत्येक क्या जो अपरिमेय संख्या है, एवरी इरेशनल नंबर है, वो रियल नंबर होगा कि नहीं। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि रियल नंबर क्या होता है। और रियल नंबर क्या होता है? सारे रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स जो होती हैं वो रियल नंबर होता है। सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है। ठीक है, तो क्या रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो, सब मिल करके रियल नंबर बना है, वास्तविक संख्या बना है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के मिलने के बाद ही रियल नंबर बना है, वास्तविक संख्या बना है। तो पूछ देगा कि क्या रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर रियल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके और इसके मिलने से तो ये बना है। क्या कोई इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही तो दिया है कि एवरी यानी प्रत्येक इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, क्योंकि सारे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के मिलने से ही रियल नंबर बने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये बिल्कुल ट्रू होगा। यानी कि सत्य। क्योंकि अगर हम लोग को आंसर जो लिखना होगा उसमें हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, या ऑल इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ये कब पता चलेगा? जब आपको पता होगा कि वास्तविक संख्या होती क्या है, रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। दिया है कि क्या प्रत्येक पॉइंट पे किसी नंबर लाइन के सारे बिंदु पे कोई संख्या रूट एम के फॉर्म में होता है, जहां की एम जो होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होता है? अब हमको ये जानना पड़ेगा, क्योंकि एम एक नेचुरल नंबर ही है। तो जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर यानी कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होता है ना इन्फिनिटी तक। तो क्या नंबर लाइन पे जितनी भी नेचुरल नंबर होती है वो रूट एम के फॉर्म में होती है? रूट एम यानी कि कोई नेचुरल नंबर यानी कि रूट 5 के फॉर्म में होती है, रूट 4 के फॉर्म में होती है, रूट 6 के फॉर्म में होती है, रूट 7 के फॉर्म में होती है। अब लोग क्या लगता है कि नंबर सिस्टम में जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये सारे रूट वाले फॉर्म में होते हैं? क्या नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि रूट अगर मान लीजिए रूट 4 होगा तो रूट 4 का क्या होगा? रूट 4 का मतलब हो जाएगा 2। ठीक है, रूट 9 होगा, उसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये 0 है तो 2 यहां पे हो जाएगा, 3 यहां पे हो जाएगा। तो ये रूट के फॉर्म में कहां पे है? ठीक है, तो सारे रूट के फॉर्म में तो होते नहीं है। रूट के फॉर्म में होगा, रूट 5 भी होगा। इरेशनल नंबर को भी इस पे दिखा सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर लेकिन जो रूट के फॉर्म में नहीं है, वैसे भी तो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, तो उनको
यहाँ दिखाएंगे, जैसे रूट 4 है तो ये 2 हो जाएगा, रूट 9 है तो वो 3 हो जाएगा। तो ये जो दिया है वो असत्य है, क्योंकि इसमें क्या दिया है, एवरी पॉइंट ऑन द नेचुरल नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। संख्या रेखा पर जितने भी संख्याएं होती हैं वो रूट एम के फॉर्म में होती है, रूट के फॉर्म में होती है। ये बिल्कुल असत्य है, ये हो जाएगा फॉल्स, असत्य। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। मतलब जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, रेशनल और प्लस इरेशनल, सबका कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर, होता है ना। तो फिर जितने भी रियल नंबर है वो इरेशनल सिर्फ कैसे होगा, उसमें तो रेशनल नंबर भी है ना, रेशनल और इरेशनल के मिलने से ही रियल नंबर बनता है ना। तो फिर सिर्फ इरेशनल कैसे होगा, ये तो रेशनल भी होगा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। बहुत सिंपल है, जब तक आपको ये पूरा पता नहीं होगा कि रेशनल इरेशनल नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी फॉल्स यानी असत्य होगा। ठीक है, सिंपल है, पहला वाला बस सत्य है यानी कि ट्रू है, बाकी फॉल्स है, फॉल्स है। ये हो गया क्लियर। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और ये तभी समझ में आएगा जब आपको नंबर सिस्टम क्लियर होगा। नंबर सिस्टम हमने ऑलरेडी पीछे दे चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा नंबर सिस्टम का, वो जाकर के वहां से आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है, उसका जो रूट होता है वो सारे इरेशनल होते हैं। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो स्क्वायर रूट में होते हैं और वो सारे इरेशनल होते हैं। क्या ऐसा होता है? यदि नहीं, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो ऐसे स्क्वायर रूट वाले नंबर का एग्जांपल दीजिए जो कि रेशनल नंबर है, जो परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने इंग्लिश में भी लिख दिया और हिंदी में, जिसको जो हिंदी मीडियम से है वो हिंदी में समझ लेंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश से समझ लेंगे। ठीक है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का रूट अपरिमेय होता है? जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनका जब रूट करेंगे तो क्या वो अपरिमेय होगा? यदि नहीं तो ऐसा एक उदाहरण देकर के बताइए जिसका रूट परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें मेन जो ध्यान देने की जरूरत है वो है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसमें भी जो मेन है वो इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि पूर्णांक। अब हम ये देखेंगे कि पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। तो मैं पहले बता चुका हूं कि इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंफिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर होगा। -1 -2 -3 -4 -5 जो माइनस में चलता जाएगा माइनस इंफिनिटी तक वो निगेटिव इंटीजर होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है, सभी धनात्मक पूर्णांक यानी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमको निगेटिव वाला पार्ट छोड़ देना है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स पे ध्यान देना है। और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलेगा इंफिनिटी तक। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स ये होंगे, बिल्कुल होंगे। तो क्या ये सारे पॉजिटिव जो इंटीजर्स होंगे इनका जो अंडर रूट है वो इरेशनल होगा? चलिए मान लेते हैं 1, ये तो हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 सबका अंडर रूट निकालते हैं। ठीक है, ये सारे इरेशनल होंगे, ये इरेशनल है, इरेशनल है, इरेशनल है, इरेशनल है, मान लेते हैं। लेकिन रूट 4 क्या है, इसका क्या आएगा, रूट 4 का 2 होगा आंसर, अंडर रूट 2 का 2 होगा ना। रूट 9 का क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते जाए रूट 16 पे 4 होगा। तो ये क्या इरेशनल नंबर्स हैं? 2 3 4 क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है ना। 2/1 3/1 4/1 इसका Q0 तो नहीं है, P/Q के फॉर्म में है ही ये। ठीक है, Q यहाँ पे 0 है नहीं, 1 है, Q0 है नहीं, और ये P/Q के फॉर्म में है। और जो P/Q के फॉर्म में होते हैं वही तो होते हैं रेशनल नंबर्स, और हैं ये, तो ये फिर रेशनल नंबर हो गए। हम एग्जांपल दे सकते हैं 2 और 3 4 का, यानी एग्जांपल हम दे सकते हैं रूट 4 रूट 9 रूट 16 का, जिसका आंसर आएगा 2 3 4
हमें यही एग्जांपल देना है, तो एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसका रूट परिमेय संख्या है, तो रूट 4, रूट 9 और रूट जो 16 है, तो हम एग्जांपल दे देंगे रूट 4, रूट 9 और रूट 16 का। ठीक है, 4, 9 और 16 को रूट करेंगे तो कितना आएगा, 4 का 2 आएगा, 9 का 3 आएगा और 6 का 4 आएगा। यही पूछ भी रहेगा, फिर अगर ऐसी बात नहीं है तो एग्जाम्पल देके बताइए। हमने एग्जाम्पल दे दिया, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। लेकिन इसके लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, और मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि नंबर सिस्टम जानना जरूरी है, क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा देन आगे आने वाले चैप्टर्स ये तो क्लियर नहीं होगा। चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 जो भी आएगा नहीं क्लियर होगा। इसके अलावा जो आगे आने वाले चैप्टर्स है ना वो भी क्लियर नहीं होंगे, इसलिए नंबर सिस्टम बहुत जरूरी है। ये सारा आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपके जो 9th क्लास के जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें आ जाएंगे, क्लास 10th में भी हो सकता है कि आ जाए। तो इस क्वेश्चन को मैं इसलिए अलग तरीके से और काफी टाइम देकर के कराने वाला हूं इसको सॉल्व, ताकि आपको ये समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, इससे जुड़ी कुछ और चीजें हैं जो इसको सॉल्व करने से पहले जानना जरूरी है सबके लिए। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं? पाइथागोरस जब तक थ्योरम आपको पता नहीं होगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें हो क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को समझने से पहले हम लोग बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस प्रमेय का। हिंदी में थ्योरम को प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस वो नाम है। ठीक है, तो इसके लिए एक हम ट्रायंगल को समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या है, बेस। ठीक है, बेस क्या होता है? बेस वो होता है जिसपे मतलब कुछ भी जो आधार होता है। जैसे एक घर बनता है ना, तो नीचे जो नींव बनता है उसी पे तो पूरा घर रहता है ना, तो जो नीचे नींव है उसको बेस बोलते हैं। ये बेस हो गया, इस पे एक परपेंडिकुलर यहां पे पड़ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर का यहाँ एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, यहां से दोनों सिरे को मिलाएंगे, बेस और परपेंडिकुलर का जो सिरा है वो, और जो बेस का बाहरी सिरा है उसको मिलाएंगे, तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब और बेस को बोलते हैं आधार। अगर हमको ये दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ भी दिया है 3, ये दिया है 4 और दे दे कि हमको ये डिस्टेंस बताओ कि कितना होगा, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाइपोटेनस को मान लो पहला अक्षर h ले लेते हैं, परपेंडिकुलर का p ले लेते हैं और बेस का b ले लेते हैं। ठीक है, तो h क्या होगा, h इज इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और अगर p दिया हुआ है कितना 4 स्क्वायर प्लस b कितना दिया है 3 स्क्वायर रूट अंडर 4 का क्या होगा 16, 3 का क्या होगा 9 मिले कितना हो जाएगा 25 होगा। 25 का रूट कितना होता है 5। ये हमको फाइंड आउट मिल जाएगा, यहाँ से h निकल गया, कितना होता है, इसकी जो लंबाई होगी कितनी होगी 5 होगी। तो ये जानना जरूरी है। क्यों मैं बता रहा हूँ, ये अभी जब मैं क्वेश्चन ये सॉल्व कराऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये लंबाई 2 दिया है, ठीक है, ये जो लंबाई है ये 2 है और ये जो बेस है वो 1 है, तो ये कितना होगा, हाइपोटेनस कितना होगा, कर्ण कितना होगा। अगर हिंदी में इसको लिखूं, इससे पहले मैं इंग्लिश में लिखा था, तो कर्ण इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना होगा 2 स्क्वायर, आधार कितना दिया है 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा रूट अंडर 5। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी इस तरह से रूट अंडर 5। हमको क्या करना है, हमको करना है संख्या रेखा पे रूट 5 को दिखाना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना कि लंब जो 2 होगा आधार 1 होगा, तो जो हाइपोटेनस कर्ण आएगा वो रूट 5 होगा। चलिए अब इसको समझिए, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों का क्लियर हो गया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है वो पिछले क्लास का ये चीज़ है, 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, तो आई होप कि मुझे आप लोगों को वहाँ से याद होगा ये सारी चीज़ें। अब यहाँ सोल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, क्योंकि हमें नंबर लाइन पे ही दिखाना है। ये हो गया नंबर लाइन, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, यहाँ 0 होगा, ये प्लस इन्फिनिटी। नंबर लाइन पे दिखाने आता है ना नंबर्स को, वैसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं उन्हें नंबर लाइन बोलते हैं, और सारे नंबर्स को यहाँ पे दिखाएंगे। मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। हमको कितना दिखाना है, संख्या रेखा पे रूट 5 को दिखाना है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या किया था, हमने बेस को क्या माना था, यही बेस है ना, तो बेस को 2 मानेंगे और 1 यूनिट ये लेंगे।
ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर मानेंगे, यहाँ पे बेस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, 90 डिग्री यहाँ पे होगा, ये लिखने की जरूरत वैसे नहीं है। इसकी ये कितना है, 1 यूनिट है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, और ये कितना है, बेस 2 है। ठीक, तो फिर इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे ना। क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, h इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। p कितना दिया है, 2 स्क्वायर होगा, 1 होगा, b कितना हो जाएगा, 4 + 1 √5। इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, √5। ये मान लीजिए पॉइंट a है, ये o है और ये b है। ठीक है, अब आप लोग कैसे निकालेंगे, √5 को हमको इस पे दिखाना है, लेकिन ये आया कहाँ पे है, इस पे। हमको तो नंबर लाइन पे दिखाना है ना, इस पे ना, इस पे √5 को दिखाना है, लेकिन ये आया कहाँ है, इसकी लंबाई ये है √5 की। तो कंपास जानते हैं ना आप लोग, जिससे हम लोग आर्क बनाते हैं, चाप बनाते हैं। ठीक है, जब हम सर्कल पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा, वहां पे ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। कंपास ले करके उसका जो नुकीला पार्ट होता है उसको यहाँ रखिए और यहाँ पे रख दीजिए पेंसिल। ठीक है, यहाँ से एक रेडियस खींचिए ऐसे, ठीक ऐसे, और जहां पे ये मिलेगा, क्योंकि ये √5 ही है, जहां पे ये मिलेगा ये होगा √5। तो यहां से आपकी यहां ये जो पॉइंट ए है, सॉरी ये ए है, मान लीजिए हम यहां पे मिला है तो ये n हो गया। तो जो n है, पॉइंट n इज इक्वल टू √5। जो पॉइंट n है इसकी वैल्यू क्या होगी, √5 होगी, और हमें नंबर लाइन पे यही दिखाना था कि √5 कहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। इसके लिए हमको पाइथागोरस जो थ्योरम होता है वो पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमें जहाँ नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 करना था, चैप्टर 1 का 9th क्लास का, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें 3 ही क्वेश्चन है पढ़ने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आने वाला है आपके एग्जाम में आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और जो चैप्टर्स हैं आगे के और जो एक्सरसाइज हैं वो हम क्लियर करेंगे। उससे पहले कुछ थ्योरी है, हमें वो समझने की जरूरत है। 1.3 स्टार्ट करेंगे ना, तो उससे पहले उससे कुछ थ्योरी है, उसको सबसे पहले पढ़ेंगे, देन हम 3, 4, 5, 1.3, 1.4, 1.5 जाएंगे उसमें आगे। ठीक है, तो आप क्लासरूम के साथ जुड़े रहिए, जिससे आपके जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो, क्योंकि सारे डाउट्स हम क्लासरूम में क्लियर कराते हैं। थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग क्लासरूम। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले और फ्यूचर में हम ऐसी वीडियो लाएं जिससे आपको हेल्प मिले। थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग क्लासरूम। जय हिंद।